हेलो। भाई देखो, जयकारा लगाए, जयकारे बहुत देर रह गई है। हाँ जी। और जयकारा लगवाते क्यों है ये तो समझो पहले। जयकारा इसलिए लगवाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब के अंदर बसते हैं। और जब गुरु महाराज को जयकारा गूंजता है तो ये भागने की और निकलने की कोशिश करते हैं। और ये कहें ये भाग करके जाते क्या हैं, जो नहीं बोलते उनके अंदर प्रवेश हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं उसके पास, फिर वो रास्ता दूसरा ही चुनता है। जय हो। अब जो है सावधान है, जाओ। बोल गुरु महाराज की जय, बोल संत महंतों की जय, बोल बस्ती माता की जय। और बाबा को का नाम हो जाने माँ को नरोत्तम दास जी हैं, नरोत्तम बाबा की जय। नरोत्तम बाबा थे ज्यादा डबल उनकी माता के लिए जय। जो उनने ऐसा पुत्र जायो आज उसका हल्ला है, और उसकी चतुर्थाया में हम और आप सभी एकत्र हुए। जय हो। इसलिए उनसे ज्यादा उनकी माता के लिए धन्यवाद है। अच्छा 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 जी, अच्छा अच्छा साहब, जय हो जय हो। आप जोड़ी बनी रहो। रहे। अरे इनकी देनते तो रोटी मिल रही है, इनकी देनते तो खाई रही। ये संत महंतन की कृपा है। जय हो साहब, जय हो। देखिए भाई कि गद्य पद्य में आज जो है सत्संग हुआ है। गावे बारन ने कमी नहीं रखी है, गावे बारन ने बहुत ताकत से आपका स्वागत किया है नाठौर। दूसरी बात, हमारे जो महात्मा हैं धर्मापुरी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, कुछ बाकी रहो ना है सुबह हम कहें, पर फिर भी हमें इनमें तो तोड़ मड़ोड़ के तुम्हें दो चार बात बताएंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर तो आरकस में आ जाते हैं सब। पहली बात तो यह है कि इनको सत्संग ही बढ़िया हो तो ये कमजोरी नहीं आमती। बड़े बड़े काफिला चल रहे, इनमें ते भाग जाते हैं, गवैया रह जाते हैं। या में कोई ताकत दिख रही है आपको? ऐसे क्यों रहेगी? छोरी तू हद तो बड़ी चतुर कई पर बीच गांव में राण क्यों है गई? महाराज जी ने एक बात बताई कि गुरु सोच समझ करे, इनकी बात हम भजन है। क्यों? सहजो लिखती है एक जगह, भ्रम निवारण भयहरण दूर करे संदेश, मुठिया खोले ज्ञान की सो गुरु कर देश। आंख नीचे कर लो ऐसे, वो बातें नीचे तुम्हें लक्षण दिखे तो बातें अलग ही रहो। तो पहले बताए महाराज जी के मैं तोड़ मरोड़ के नहीं कहूँगा तुम्हारे न में ते ही हैं। उनने पहले कह दी है धर्मापुरी ने कि गुरु जान करके करे, ट्राई करके करे गुरु के लिए, फिर दोबारा दोष मत लगाओ उसमें। करे पीछे दोष लगाना ठीक नहीं है। सहजो ने लिखा है, मैंने पहले कही फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भ्रम निवारण भयहरण, गुरु ऐसा हो हमारे जितने भ्रम है निकाल दिए। भ्रम निवारण भयहरण दूर करे संदेश, और मुठिया खोले ज्ञान की सो गुरु करे कर ले। जो सतगुरु कर ले, जो का महाराज जी ने पहले कहा वो सब दोहरा रहे उनकी बात के लिए। दूसरी बात
हमारे घर की लक्ष्मी लड़की होती है। लड़की ने कदे ज्यादा ज्ञान बताना चाहिए और हम रहते दूर, हमारे इर्जे काम रह जाती है। क्योंकि हमें ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अध्यात्म और एक होता है समाज का, लोकाचरण का, व्यवहार का। हमारे लिए अध्यात्म की बात बबरा दी है हमारे गुरु ने, वो तो बड़ी महीने बहुत ताकत की बात है। वो जो जानना है सर्व को वो जानना ही अज्ञान है, जो जानना है आपको वो जानना ही ज्ञान है। यदि जान ली ना सर्व को तो कुछ भी न जाना आपने, यदि जान ली ना आपको तो सब कुछ जाना आपने। ये समझना चाहिए कि मैं हतको हूं और ये संसार क्या है, और इसे संसार चलाने वाला वो क्या है। मैं विपरीत रहता हूं, हर काम से विपरीत रहता हूं। जो प्रकृति का नियम है उससे विपरीत चलते हैं हम लोग, चलते हैं सभी हम चलते हैं। जब जानकारी नहीं है इन बातों की तो ये रोग क्यों बबड़तो है, ये गरीबियाई क्यों आती है, क्यों अटका तुम ऐसे रह गए हो पूरे देश में। बड़े बड़े लोग आगे बढ़ गए, बनिया कौन जात तो ना है। मतलब कोई भी और देख लो तो बामन के 3.5% है पूरे देश में, और मतलब जो है ना 90 का सगन पे ही राज कर रहे हैं। क्यों? वो समझ गए गुरुओं द्वारा, हम गुरु द्वारा समझे ना है। सुनन मनन निध्यासन महाराज जी ने बताई, पर दूसरे किस्म से बताई मैंने। सुनन, गुरु के पहले वचन सुनो और फिर उनका विचार मनन करो कहां तक सही है, और फिर निध्यासन कहते हैं उस पर टिक जाओ चलो। मान लो गुरु के जिसने वचन मान लिए उसका उद्धार निश्चय वास्तव में हो जाता है। और जो गुरु के बात तो वो कबू मन सोचे कि मेरा उद्धार है जाए। सतगुरु के तू वचन मान ले मत कर एरा फेरी, वो भजन आयो माने मास्टर ने, और सेवा कर ले माता पिता की मुक्ति है जाए तेरी। हमें बड़े बूढ़े की माता को कर्ज, पिता को कर्ज पुराना होता है, और अपनी संतान को कर्ज नया होता है। अब न तो बुझ चुक्यो न बुझ चुक्यो, फिर जिंदगी लेने का या मानस का या कर्तव्य रहा ही का। फिर न तो माता पिता को कर्ज चुकायो, माता पिता को कर्ज कैसे चुकता है वो समझ लेनी चाहिए गुरु द्वारा से। इनके कैसे 69 हो बेलट के रह गए, इतने संतान की पूर्ति ना है रही। कैसे अपने पैरों पे खड़े करें इन्हें, कैसे इनके लिए सुरक्षा दें, अपने पैरों पर खड़ा करना। एक बच्चा जो है पढ़ लिख के नहीं घर से निकल जाता है, वह घर की स्थिति बदल जाती है। और फिर आदमी को आदमी हैवान बना देता है आदमी, और आदमी ही आदमी को इंसान बना देता है आदमी, और आदमी ही आदमी को सूली पे चढ़ा देता है आदमी, और आदमी ही आदमी भगवान से मिला देता है आदमी। ये सोच लेनी चाहिए हमें सोबत कैसे की करनी चाहिए। सोबत बिगाड़ती है। माता को संस्कार ज्यादा रहे तो बच्चा में, पिता को कम रहता है। पिता तो बाहर कमावे कर जाता है, बच्चा माता के जोरी रहता है, उसका संस्कार ज्यादा रहता है। इसलिए हम निरोत्तम बाबा की माता के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। फिर उनकी सोबत आज हम और तुम सराहना कर रहे हैं। और भी हैं बहुत से, पर वो तो आप तो इन्हीं की करी जाएगी, क्योंकि ये महापुरुषन के लिए करे भे, तो आज हम और तुम कर रहे हैं। दूसरी बात,
कोई तो राम बता मत है, कोई अल्लाह बता मत हो, कोई खुदा बता मत हो, कोई ओम बता मत हो, कोई मतलब जो है नमः शिवाय बता मत हो, कोई कछु बता मत हो, कोई कछु बता मत हो, कोई 2 नाम को, कोई 10 नाम को, कोई 3 नाम को, कोई जाने कितने कितने मतलब नाम है। वो नाम कौन सा वो हमारा उद्धार कर तो पाए? कौन से नाम में ताकत है जो हमारा उद्धार कर दे? ये सारी बात गुरुओं से पूछनी चाहिए। ये सारी बात गुरुओं से पूछनी चाहिए कि वो नाम कौन सा जो हमें कहीं सकने में ताकत है। अमेरिका को और ही देवता है, और ही नाम है, नेपाल को और ही नाम है, जापान को और ही नाम है, बाकी कहूँ तो गंगा जी हत्या कहूँ ना। ये बहुत सी बात ऐसी है कि उनके लिए मैं कहूँ तो नो कंगे का मतलब ये ना कि हम पीछे पीछे रह गए और बाबा जान कौन सी रामायण छोड़ दी। कहने का कारण ये है, और यहाँ को बिहार को कोई, और बा को कोई, राजस्थान को कोई, यूपी को कोई, और बाग को है। ये सारी बात मतलब गुरुओं से पूछनी चाहिए। ये ना है कि ये कहते ना नाम दे गए और फिर नाम ही ना है गुरु को का वो ये महाराज जी ने कुछ लाव्यो बा में पलबल में तो जान गंगा जी पल्ली पार को खल लियो। हम गए महाराज जी आ जाओ, अब मैं गुरुमुखी है और नहीं कही के महाराज जी गुरुमुखी है वो है कब है गो। हम गए माँ ठौरी महाराज जी और मैं, महाराज जी मैं अब गुरुमुखी है गो। कौन कहो? अरे साहब इतने दूर कहो है क्या बहन चुदा के उसका कबो नहीं आओ गाड़ी दे के बोलो इतने दूर के को भयो सुता आए के ना ठोरी कबो नहीं आवे सुता मेर जोरी। अब काम को सही में तो भाई के पर बोलो। कहने का कारण जो गुरु वहां से कहते हैं गुरु वो बनाना चाहिए हारी में, बीमारी में, खुशी में और बा में सग में आवे और सग में पूछे कि महाराज हम यहाँ काम में कैसे करें और तुम कैसो करते हैं। सत्संग करा रहे हैं, पर्चा फाड़ दिए, सब काम कर दिए। जब गुरु तो कह का दी गई गुरु जी हम सत्संग कर रहे हैं, लाला मेरा छुड़ाव ना है और भैया तू डट कर ले तो, या हम कहते जब करते अरे साहब मैं तो पर्चा उफाड़ दिए फलाना ही काम कर दियो। काय के गुरु शिष्य हो भाई? ये गुरु से सारी बात पूछनी चाहिए कि हमें मतलब कैसा करना चाहिए। फिर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बताई हैं। पढ़े लिखे हैं आप लोग, जानी पढ़ी होंगी से आए थे ना? पढ़ी का पढ़िए का उन्हें फिर बोल क्यों ना रही है? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बताई है। जब तक उन 22 प्रतिज्ञा का अनुसरण आप नहीं करोगे तब तक आपकी पुच्छी नहीं छूटेगी, आपका उद्धार नहीं होगा। ये लिख लो मेरी बात के लिए। क्यों? हमने बिन की पुच्छी छुड़ा दी पर हमारी नहीं छूटी आता या सत्संगन छुड़ा दी या सत्संग नहीं छुड़ाई का? जब तो यहाँ में कम हल्को वजन हो तो आ रहा वो बात गुरु बता हम तो वो तो हम पे चलते ना है, वजन ज्यादा है और व्यवहार की बात हम मानते ना है। हाँ, पुच्छी जब छूटेगी या तो गुरु की बात पर टिक जा या व्यवहार की पे टिक जा, दोनों में से एक पे तो टिके और दोनों को रेस गुरुओं से सीख ले, समझ ले, उद्धार तो तब होगा भैया। और वो बाबा वाली बात महाराज जी कह रहे का कि जब तो फूंक दे गई पाद उठे करेगो मंत्र भी ना रुको ऐसा डर हो तो भैया काउ कचू कहना बतियू ना। इसलिए हमें जब गुरु आवे जब खुर्चे गुरु जी से कैसे होगा, गुरु जी से कैसे होगो? या तो बाहर की बात न में खुर्चे या अध्यात्म की न में खुर्चे। काम जब चलेगा एक बात है खुर्चे ले और दिमाग में ताकत हो तो दोनों ने खुर्चे ले, दोनों ने सीख ले, बता दे और गुरु ऐसा हो बता दे। एक बात कहूँ ध्यान रखो, अध्यात्म में
हमारी जो है रचना जल की है और लिंगी भी जल की है। या में है कि पीमत है और बा में है कि लिखते है। इनमें अंतर किस बात का है? बोध का है, कर्म इंद्रिय और बोध का है मतलब ज्ञान इंद्रिय। इनमें किस बात का अंतर है भाई? कुल मिला के जो है कि हम मतलब विपरीत रहते हैं प्रकृति से। हमारे रोग तकलीफ जो होते हैं हम प्रकृति से अलग रहते हैं तो वो नुकसान करती है। वो समझी नहीं है और बात समझ लेंगे तो रोग नहीं आवेगा। और फिर व्यवहार में 100 रुपया कमाती है, 10 रुपया तो लाला धरती जो कोई भैया हारी बीमारी है, 10 रुपया धरती जो कोई भैया नातेदार रिश्तेदार है, 10 रुपया धरती जो भैया कोई वो क्या नाम है भूतरी फूतरी जान का दे देवता फई देवता है। और बाकी को नाच ले आओ खा लो कछु कर लो जो भैया बिना काजे निमंत्रण दे दिए उठानो करके धर दियो है तो बे तो ले बे काजे आएंगे। हारी बीमारी हुआ बेगी मुकदमा लगेगो, नातेदार रिश्तेदार आएंगे सगे बीमारी बे तो लगेंगी। जो बिना उठानो कर बेका तो मैंने निमंत्रण दे रखे तो कब ये कहिए कहले भाई ये गुरु के नाम के और लिकार के नहीं 10-20 रुपया और साहब धर दे 10वां हिस्सा दान में करना चाहिए। 100 कमा में 90 में खर्च में लियो 10 लिकार के रखो। 10 नहीं लिखा रहे तो 5 लिखा रहो। फिर तुम्हारे पास मतलब कोई निमंत्रण भी ना है तो कोई क्या आवे वो सिवा गुरु के। अब तुम पहले ब्योंत बना के नहीं धर रहा के तो भैया पहले हरजोत तक आए बस ढेर से लेके नहीं अगर याद हो बड़े बूढ़े ने बसावल इसी में धरे बहनबान जी के नाम थे, चिड़ई चिंगड़ा के नाम थे, गायन के नाम थे, भीख भिखारी के नाम थे, ऐसे रखते कि ना है भाई रखे। और जोतानु लेकर के तैयार ना हो बात पहले बार करवे चले जाए फिर वो गोपियासी लेके चले जाते हैं। जो भैया पहले क्या कह रहे हो और अब क्या कर रहे हो तुम? जिनके लिए निमंत्रण देते हो जिनके लिए तुम उठानो करके धरते हो तो बे तो भैया ले बेका आएंगे। ये गुरु ने बताई बात क्या अपनी मर्जी से ब्योतते हैं? अरे दादा गुरु बतावे उस लाइन पे रहो और उस टेक पे टिक जाओ, उद्धार तो तुम्हारा अवश्य है जाएगा। बोल गुरु महाराज की जय। हम